पहले हफ्ते तो आरव को लगा कि वो शांत होकर लौट आएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मीरा का फोन उठाना बंद हो गया। मैसेज का जवाब नहीं आता। आरव ने अपनी तरफ से माफी भी भेजी, लेकिन सिर्फ नीला टिक दिखा, जवाब नहीं। एक रात वो अकेले कमरे में बैठा था। सामने मेज पर खाली कप पड़ा था, वही कप जिसमें मीरा रोज सुबह चाय देती थी। आरव ने कागज उठाया और लिखना शुरू किया। मीरा, उस दिन जो हुआ वो बस एक थका हुआ पल था। मैं नहीं चाहता था कि हम इस तरह चुप हो जाएं, लेकिन लिखते लिखते कलम रुक गई। शब्द मन में थे, लेकिन पन्ने पर उतर नहीं रहे थे। उसने कागज मोड़ा और दराज में रख दिया। अगले दिन फिर कोशिश की। मीरा, मुझे तुम्हारी हंसी याद आती है, वो चाय वाली हंसी जिसमें मेरी सारी थकान उतर जाती थी। लेकिन फिर रुक गया। नहीं, ये भी ठीक नहीं, उसने बुदबुदाया, और ऐसे ही एक एक कर कई चिट्ठियां वो आधी लिखी रह गईं। वो सोचता था, क्या वो पढ़ेगी भी या गुस्से में इन्हें फाड़ देगी। रातें लंबी होने लगीं। खिड़की से आती हवा ठंडी थी, लेकिन आरव के दिल में उससे भी ठंडी खामोशी बैठी थी। वो जानता था कि मीरा के बिना घर में सब कुछ है, फर्नीचर, लाइट, दीवारें, लेकिन घर पर नहीं है। और अब उसके पास बस यही सवाल था, क्या वो कभी ये चिट्ठी पूरी लिख पाएगा या ये भी बाकी सबकी तरह अधूरी रह जाएगी। मीरा अपने मायके के आंगन में बैठी थी। सामने नीम का पेड़, जिसके नीचे वो बचपन में गुड्डे गुड़ियां खेला करती थी, अब उसकी छांव में एकदम अलग सा सुकून दे रहा था। माँ ने उसके सामने चाय का कप रख दिया, वही अदरक वाली चाय जो मीरा को बचपन से पसंद थी। थोड़ी चीनी कम डालना था। मीरा ने बस इतना कहा, लेकिन माँ उसकी आंखों में कुछ पड़ चुकी थी। मीरा, बातें चाय की नहीं हैं, दिल की हैं, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने नजरें नीची कर लीं। वो चाहती तो माँ को सब बता सकती थी। कैसे आरव का बदलता बर्ताव उसे चुभने लगा था, कैसे वो खुद को अनसुना महसूस करने लगी थी। पर कुछ बातें ऐसे होती हैं जिन्हें शब्द देना मुश्किल होता है। दिन गुजरते गए। मायके में उसका खूब ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन वो अंदर से खाली सी महसूस कर रही थी। कभी कभी रात को अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रो लेती। एक दिन अलमारी में पुराने कागज टटोलते हुए उसे एक डायरी मिली, कॉलेज के दिनों की। उसमें आरव के साथ बिताए पलों के छोटे छोटे नोट, उनके बीच हुए मैसेज की कॉपी, और यहां तक कि पहली चाय वाली मुलाकात का पूरा किस्सा लिखा था। डायरी के पन्नों को पलटते पलटते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पन्ना खोला जिस पर लिखा था, अगर ये लड़का मेरे साथ रोज सुबह की चाय पीना चाहता है तो शायद ये सच में मेरा अपना है। उस पल मीरा का मन कांप गया। क्या मैं इतनी जल्दी हार मान गई, उसने सोचा। लेकिन फिर मन में एक आवाज आई, नहीं, प्यार में हार जीत नहीं होती, बस समझ और साथ होता है। इसी दौरान उसके फोन पर आरव का नाम फिर चमका। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन इस बार स्क्रीन पर मैसेज था, मीरा, बस एक बार सुन लो प्लीज। मीरा ने फोन हाथ में लिया, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, अगर बात करूंगी तो गुस्सा टूट जाएगा और मैं अभी तैयार नहीं हूं। उधर आरव ने फिर से चिट्ठी लिखने की कोशिश की। इस बार उसने शुरू किया, मीरा, तुम्हारे बिना ये घर वैसा ही है जैसे चाय बिना चीनी। रंग है, खुशबू है, पर स्वाद नहीं। लेकिन लिखते लिखते फिर रुक गया। वो सोचता, अगर ये चिट्ठी भेज दूं और वो कुछ बोले ही ना तो। इन आधी अधूरी चिट्ठियों का ढेर अब उसकी दराज में बढ़ने लगा था। हर चिट्ठी में कुछ अधूरे वाक्य, कुछ कटे हुए शब्द और बहुत सा न बोला हुआ प्यार था। मीरा को अब यह महसूस होने लगा था कि शायद आरव बदलना चाहता है, लेकिन सही शब्द ढूंढ नहीं पा रहा, और शायद वो खुद भी इतनी नाराज नहीं जितना मान बैठी थी। पर फिर मन में सवाल आता, अगर मैं वापस जाऊं और सब वैसा ही रहा तो। एक शाम मां आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। मीरा पास आकर बैठ गई। मां, क्या दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी दूर हो सकते हैं? मां ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी सारी कहानी बिना सुने ही समझ गई हो। मीरा, दूरी प्यार से नहीं होती, गलतफहमी से होती है। प्यार तो वही है
जो तुम्हें हर सुबह उसकी याद दिला रहा है और उसे तुम्हें मनाने की कोशिश। उस रात मीरा अपने कमरे में देर तक जागी रही। खिड़की से आती ठंडी हवा में उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, मीरा, बस एक बार बात कर ले। वो सोच रही थी, शायद अब समय आ गया है कि इस चुप्पी को तोड़ा जाए, लेकिन कैसे? उस सुबह मीरा आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। हल्की ठंडी हवा नीम की पत्तियों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। चाय का कप उसके हाथ में था, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर थीं। वो सोच रही थी कि आरव से बात किए बिना शायद ये दूरी कभी कम नहीं होगी, पर पहला कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। उधर आरव अपने कमरे में बैठा दराज में रखी चिट्ठियों के ढेर को देख रहा था। हर चिट्ठी उसे मीरा के और करीब ले जाने का एक मौका थी, और हर अधूरी चिट्ठी उसकी हिम्मत का सबूत भी कि वो कोशिश कर रहा है, बस पूरा कर नहीं पा रहा। उस दिन आरव ने तय किया कि अब चाहे जो हो, एक चिट्ठी पूरी करके भेजेगा। उसने अपनी सबसे अच्छी कलम निकाली और साफ सफेद पन्ना खोला। मीरा, मुझे नहीं पता इस चिट्ठी को कहां से शुरू करूं, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत इतनी सुंदर थी कि शब्द उसके सामने छोटे लगते हैं। पर मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी हर सुबह अधूरी है। जिस कप में तुम चाय देती थीं, अब उसमें सिर्फ चाय है, स्वाद नहीं। वो लिखता गया और इस बार पन्ना पूरा भर गया। उसने चिट्ठी को लिफाफे में रखा और पोस्ट करने के लिए रख दिया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसी शाम आरव का एक दोस्त अचानक मिलने आया। वो मीरा के मायके के पास ही रहता था। बातों बातों में दोस्त ने कहा, अगर कुछ भेजना है तो मैं मीरा को दे सकता हूं। आरव ने पहले झिझकते हुए फिर धीरे से चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। 2 दिन बाद मीरा के घर के दरवाजे पर वही दोस्त आया। उसने मुस्कुराकर कहा, यह आरव ने दिया है, शायद पढ़ लेना। मीरा ने चिट्ठी हाथ में ली और एक पल के लिए दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये माफी है या बस औपचारिक बातें? कमरे में जाकर उसने धीरे से लिफाफा खोला। चिट्ठी की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। मीरा, तुम्हारे बिना मेरी हर सुबह अधूरी है। वो पढ़ती गई और जैसे हर शब्द उसके दिल के अंदर जमा हुआ गुस्सा पिघलाता गया। चिट्ठी के अंत में लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हें पूरी मिली है तो समझ लेना कि मैंने पहली बार अपनी हिम्मत पूरी की है, और अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जिंदगी भी पूरी करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मीरा ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उस मुस्कान में यादें थीं, अपनापन था और एक अनकहा जवाब था, शायद अब लौटने का समय आ गया है। उस रात मीरा ने अपने फोन पर आरव का नंबर देखा। उंगलियां कॉल बटन पर रुक गईं, फिर पीछे हट गईं। उसने सोचा, कल बात करूंगी। लेकिन नींद आने से पहले उसने चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे रख लिया, जैसे कोई अनमोल चीज छुपा रही हो। उस सुबह मीरा ने जागते ही सबसे पहले तकिए के नीचे से चिट्ठी निकाली। कागज की हल्की सी खुशबू अब भी थी, शायद आरव के कमरे की। वो चिट्ठी को हाथ में लेकर देर तक देखती रही, जैसे शब्दों के पीछे छुपे चेहरे को महसूस कर रही हो। रसोई में मां ने पुकारा, मीरा, नाश्ता तैयार है। वो चिट्ठी को धीरे से अलमारी के अंदर अपने कपड़ों के बीच रखकर रसोई में चली गई। नाश्ता करते समय मीरा का मन कहीं और था। मां ने ध्यान दिया, बेटा, आज कुछ अलग लग रही हो, सब ठीक है? मीरा ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, पर आंखों में चमक थी जो पिछले कई दिनों से गायब थी। नाश्ते के बाद मीरा आंगन में बैठकर अपने पुराने फोन के गैलरी में स्क्रॉल करने लगी। वहां आरव के साथ खींची गई तस्वीरें थीं, कभी बरसात में भीगते हुए, कभी रात को चाय पीते हुए, तो कभी बेवजह हंसते हुए। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी और हर कहानी में गुस्से से ज्यादा प्यार था। उसने एक तस्वीर पर उंगली रोकी। वो तस्वीर शादी के बाद वाली थी, जब आरव ने पहली बार उसके लिए नाश्ता बनाया था। तस्वीर देखते ही उसे याद आया, वो तो अंडा जल गया था और हम दोनों इतनी हंसे थे कि खाना ठंडा हो गया।
उसके होंठों पर हंसी आ गई। दोपहर के समय मीरा ने अपनी अलमारी खोली। एक कोने में उसका छोटा सा ट्रॉली बैग रखा था, जिसे उसने यहां आने के वक्त भी नहीं खोला था। उसने बैग को बाहर निकाला और धीरे धीरे उसमें अपनी कुछ जरूरी चीजें रखने लगी। हर कपड़ा रखते हुए वो सोच रही थी, शायद अब बस और नहीं, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन साथ ही डर भी था, अगर सब वैसा ही रहा तो, अगर फिर से वही तकरार होने लगी। उसने ये सवाल खुद से किया और फिर आरव की चिट्ठी याद आई। अगर ये चिट्ठी तुम्हें पूरी मिली है तो समझ लेना कि मैंने पहली बार अपनी हिम्मत पूरी की है। उसने मन ही मन तय किया, अगर उसने हिम्मत की है तो मुझे भी करनी चाहिए। शाम को मीरा के भाई ने कहा, दीदी, कल मैं शहर जा रहा हूं, तुम्हें भी कुछ काम हो तो बता देना। मीरा ने बस इतना कहा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई ने कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। रात को मीरा अपने कमरे में बैठी चिट्ठी को फिर से पढ़ने लगी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। हर बूंद खिड़की से टकराकर जैसे कह रही थी, वक़्त मत गंवाओ। उसने अपना फोन उठाया और एक मैसेज टाइप किया, कल मिल सकती हूं। पर भेजने से पहले ही उंगलियां रुक गईं। उसने फोन फिर से रख दिया। सोचा, सीधे जाकर मिलना बेहतर होगा। उसके चेहरे की आंखों में देखना चाहती हूं जब मैं सामने खड़ी हूं। उधर उसी समय आरव अपने कमरे में बैठा गुनगुना रहा था। चिट्ठी भेजने के बाद से वो बेचैन था, लेकिन कहीं भीतर उम्मीद थी कि मीरा पढ़ेगी और जवाब देगी। उसने दरवाजे के पास रखे पुराने फोटो फ्रेम को देखा, उनकी शादी की तस्वीर। आरव ने धीरे से उस पर जमी धूल साफ की और कहा, बस एक बार आ जाओ। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। कभी वो खिड़की से बाहर बारिश देखती, कभी अलमारी में रखे बैग पर नजर डालती। सुबह होते होते उसका मन हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो जानती थी कि अब फैसला हो चुका है। अगली सुबह जब भाई बाइक स्टार्ट कर रहा था, मीरा ने अपना बैग उठाया और मुस्कुराकर बोली, चलो। मां ने उसकी आंखों में देख लिया, वो मुस्कान जो मां ने सालों पहले उसकी विदाई के वक्त देखी थी। मां ने बस इतना कहा, खुश रहना बेटी। मीरा ने मां के गले लगकर कहा, इस बार कोशिश पूरी करूंगी। रास्ते भर बाइक पर हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। मीरा के मन में कई बातें थीं। आरव को क्या कहेगी, क्या पूछेगी और क्या सुनेगी। पर सबसे गहरा एहसास ये था कि अब वो अपने घर लौट रही है, और शायद अपने रिश्ते को भी। आरव उस दिन सुबह जल्दी उठ गया था। रात भर बारिश हुई थी और आंगन की मिट्टी में एक हल्की सी भीनी भीनी खुशबू थी। वो रसोई में जाकर चाय चढ़ा रहा था, पर उसका ध्यान दरवाजे की ओर बार बार जा रहा था, जैसे कोई अनजाना सा एहसास हो रहा हो कि आज कुछ बदलने वाला है। मीरा रास्ते में थी। भाई उसे शहर के बस अड्डे के पास छोड़कर अपने काम पर चला गया। वहां से मीरा ने ऑटो लिया और सीधे उस मोहल्ले की तरफ बढ़ चली, जहां कभी वो अपने सपनों का घर कहती थी। ऑटो की खिड़की से झांकते हुए उसने देखा, गलियों में बच्चों की किलकारियां, नुक्कड़ पर चाय की दुकान और वही पुराना नीम का पेड़ जिसके नीचे वो और आरव कई शामें साथ गुजारते थे। हर नजारा जैसे एक पुराना अध्याय खोल रहा था। जब ऑटो उनके घर के सामने रुका, मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली, बैग को कंधे पर टांगा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था, शायद हवा में हिलते हिलते। अंदर से चाय की महक आ रही थी और वो महक मीरा को अंदर खींच रही थी। आरव उस समय कप में चाय डाल रहा था और उसने महसूस किया कि दरवाजे पर कोई आकर रुका है। उसने सिर उठाया और वहां मीरा खड़ी थी। उनकी नजरें मिलीं। बस कुछ सेकंड, लेकिन उस एक पल में जैसे हजार बातें हो गईं। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी और आरव के होंठों पर भी अनजाने में वही मुस्कान आ गई। आरव ने बस इतना कहा, अंदर आओ। उसकी आवाज में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस अपनापन था जो कई दिनों से खोया हुआ था। मीरा धीरे से अंदर आई, बैग को एक कोने में रखा और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। आरव ने उसके सामने चाय का कप रखा,
ठीक वैसे ही जैसे वो हर सुबह रखा करता था। शक्कर पहले जैसी? उसने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, पहले जैसी। दोनों चाय पीते हुए चुप थे, लेकिन वो चुप्पी भारी नहीं थी। उसमें सुकून था, जैसे दोनों जानते थे कि बात करने की जल्दी नहीं है। कुछ देर बाद मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हारी चिट्ठी मैंने रख ली है। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, पूरी मिली? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और शायद इसीलिए मैं यहां हूं। आरव ने कप मेज पर रखा और हल्के से उसका हाथ थाम लिया। मीरा, मैं इस बार आधा कुछ नहीं छोड़ूंगा, न चिट्ठी न रिश्ता। मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में राहत थी। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे मौसम भी उनकी मुलाकात का जश्न मना रहा हो। मीरा ने कहा, चलो बाकी बातें धीरे धीरे करेंगे, पहले बस चाय पीते हैं। आरव ने सिर हिलाया और दोनों खिड़की से बाहर बारिश देखते हुए चाय पीने लगे, जैसे वक्त वहीं लौट आया हो जहां से सब शुरू हुआ था। मीरा और आरव की चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन कप अभी भी मेज पर थे। दोनों अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे खिड़की के बाहर देखते हुए खामोश थे। ये खामोशी अब किसी बोझ की नहीं थी, बल्कि एक मीठी, सुकून देने वाली चुप थी, जैसी पुराने दोस्तों के बीच होती है, जिन्हें एक दूसरे से कुछ भी कहने के लिए जल्दबाजी नहीं होती। आरव ने अचानक कहा, याद है शादी के पहले मैं कहता था कि हम हर साल बारिश में एक दिन बिना छाते के भीगेंगे? मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और पहली ही साल तुमको सर्दी लग गई थी। दोनों हंस पड़े। वो हंसी गहरी थी, जैसे पुराने जख्म पर हल्की सी मरहम रखती हो। आरव उठा और अलमारी से एक पुराना फोटो एल्बम निकाल लाया। देखो, ये तुम्हारे मायके से शादी के बाद वाली पहली तस्वीर। तुमने नीली साड़ी पहनी थी। मीरा ने तस्वीर हाथ में ली और कहा, और तुमने वो क्रीम कलर का कुर्ता जो बाद में तुम्हारे दोस्त ने चाय गिरा दी थी। दोनों को वो पल याद आते ही हंसी आ गई। वो एल्बम धीरे धीरे एक टाइम मशीन बन गया। हर तस्वीर के साथ एक याद उभर रही थी, कोई हंसी, कोई झगड़ा, कोई छोटी सी जिद, तो कोई बड़ा सपना। मीरा ने एक तस्वीर पर उंगली रखी। आरव रसोई में खड़ा था और सामने जली हुई टोस्ट। ये तो तुम्हारा मास्टरपीस है, उसने मजाक किया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन तुम गुस्से में थी, इसलिए सोचा था तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए नाश्ता बनाऊं, लेकिन शायद मूड और बिगाड़ दिया। मीरा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुमने कोशिश की थी और वही मेरे लिए काफी था। कुछ देर बाद आरव रसोई में गया और फ्रिज से आम निकाल लाया। ये देखो, सीजन का पहला आम। याद है हम कैसे फ्रीजर में ठंडा करके खाते थे? मीरा की आंखें चमक गईं। हाँ, और तुम हमेशा आखिरी पीस मुझे देते थे। आरव ने मुस्कुराते हुए प्लेट में आम काटा और वहीं आखिरी पीस मीरा की ओर बढ़ा दिया। दिन बीतने लगा और दोनों ने महसूस किया कि सालों का तनाव ऐसे पिघल रहा है जैसे बर्फ में धूप पड़ रही हो। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हुई, बस छोटे छोटे पल जो उनके रिश्ते की बुनियाद को फिर से मजबूत कर रहे थे। दोपहर में आरव ने मीरा से कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। मीरा ने चौंक कर पूछा, इतने दिनों बाद अभी? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों तैयार होकर उसी छोटे कैफे में पहुंचे जहां शादी से पहले वो पहली बार मिले थे। दरवाजे के पास बैठने की आदत अब भी वही थी। वेटर ने उन्हें देखकर पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, आप लोग काफी समय बाद आए, वही ऑर्डर लगाऊं? दोनों ने हंसते हुए कहा, हाँ वही। कॉफी और पनीनी की प्लेट आ गई। मीरा ने पहला घूंट लिया और कहा, यह स्वाद अब भी वैसा ही है। आरव ने जवाब दिया, और हम भी, बस हमें याद नहीं था। कैफे से निकलते वक्त बारिश की हल्की फुहार शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना बोले सड़क पर चलते रहे। न छाता, न कोई जल्दी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके दिल में गर्माहट थी। घर लौटते समय आरव ने कहा, मीरा, इस बार अगर कुछ गलत हो भी गया तो हम चुप नहीं रहेंगे, आधी बातें नहीं छोड़ेंगे।
मीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, और आधे रास्ते पर भी नहीं रुकेंगे। शाम को दोनों ने साथ में खाना बनाया। मीरा सब्जी काट रही थी और आरव दाल में तड़का लगा रहा था। बीच बीच में उनकी बातें छोटी छोटी थीं, लेकिन हर वाक्य में अपनापन था, जैसे रसोई में भी एक नया रिश्ता पक रहा हो। रात को मीरा ने बैग अलमारी में रख दिया। ये बैग अब कुछ दिन यहीं रहेगा, उसने मुस्कुराकर कहा। आरव ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और बोला, और मैं चाहता हूं कि हमेशा यहीं रहे। बत्ती बंद हुई, लेकिन कमरे में चांदनी फैल गई। बाहर बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन अब वो सिर्फ मौसम की आवाजें नहीं थीं, वो दो दिलों के फिर से एक होने का संगीत बन चुकी थीं। मीरा बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसके बाल अब भी बारिश की फुहार से हल्के गीले थे। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, जैसे सोच में खोया हो। दोनों ने दिन भर बहुत कुछ साथ किया था, पुरानी यादें, हंसी, हल्की शरारतें, लेकिन असली बातें अब भी बाकी थीं। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, आरव, अगर आज हम सच में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें सब कहना होगा जो सालों से भीतर दबा है। आरव ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन डर नहीं। हाँ मीरा, आज कोई बात अधूरी नहीं रहेगी। आरव ने बिस्तर के पास आकर बैठते हुए शुरुआत की। मीरा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत बार सोचा कि गलती किसकी थी। मैं मानता हूं, कई बार मैं तुम्हारी बात सुने बिना ही फैसले कर लेता था। मुझे लगता था कि मैं सही हूं, लेकिन सही होने से ज्यादा जरूरी था तुम्हारा सुना जाना, और मैंने वो नहीं किया। मीरा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में न आरोप था न गुस्सा, बस एक गहरी थकान और राहत का मिश्रण। आरव, मैं भी अपनी बातें पूरी तरह समझा नहीं पाई थी। गुस्से में घर छोड़ना आसान लगा, लेकिन हर रात मुझे लगता था जैसे मैंने खुद को ही अधूरा छोड़ दिया हो। मैं चाहती थी कि तुम आकर मुझे रोक लो, लेकिन शायद मैंने ही दरवाजा बंद कर दिया था। कुछ देर दोनों चुप रहे। बाहर बारिश की आवाज जैसे उनके बीच की चुप्पी को भर रही थी। फिर मीरा ने आगे कहा, तुम्हारी लिखी चिट्ठी, उसमें हर शब्द ऐसा था जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर झांक लिया हो। लेकिन मैं सोचती रही, ये चिट्ठी पहले क्यों नहीं आई? शायद अगर आई होती तो हम इतने साल अलग न रहते। आरव ने गहरी सांस ली। मैंने वो चिट्ठी कई बार शुरू की मीरा, लेकिन हर बार डर लग जाता था कि शायद तुम जवाब नहीं दोगी, शायद तुम गुस्से में उसे पढ़कर फाड़ दोगी, इसलिए आधी छोड़ देता था। पर जिस दिन पूरी लिखी, उस दिन लगा जैसे मेरा बोझ हल्का हो गया हो, चाहे तुम जवाब दो या नहीं। मीरा ने हल्के से उसका हाथ थामा, और मैंने उसी दिन तय किया कि अब और इंतजार नहीं, चाहे जो हो मैं वापस आऊंगी, क्योंकि हम दोनों की कहानी आधी रहना मुझे मंजूर नहीं था। उनके हाथ अब मजबूती से एक दूसरे में बंधे थे। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, और वो एक दूसरे की आंखों में वो सारे साल देख सकते थे जो खो गए थे, और वो सारे साल जो अब उनके सामने थे। आरव ने हिचकते हुए कहा, मीरा, मुझे डर था कि तुम बदल गई हो। मीरा मुस्कुराई, मैं बदली हूं, और तुम भी, लेकिन शायद हम दोनों थोड़े थोड़े बेहतर हुए हैं। अब हम जानते हैं कि हमें एक दूसरे को खोना नहीं है। बातें बहने लगीं। उन्होंने हर छोटी बड़ी घटना का जिक्र किया। वो पहली बड़ी बहस, मीरा की नौकरी का मौका जिसे आरव ने पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया था, आरव के ऑफिस का तनाव जो वो घर लाता था, और वो त्योहार जिसे मीरा ने अकेले मनाया था। हर बात के साथ जैसे एक पुरानी गांठ खुलती जा रही थी। कभी उनकी आवाज धीमी हो जाती, कभी हंसी फूट पड़ती, कभी आंखें भीग जाती, लेकिन अब इन सब में कोई कड़वाहट नहीं थी। बस एक समझ थी कि वो दोनों इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन प्यार उन्हें बार बार साथ लाता है। मीरा ने कहा, आरव, अब अगर हम लड़ेंगे तो एक वादा करोगे? आरव ने पूछा, क्या? कि अगली सुबह हम नाश्ता साथ करेंगे, चाहे रात में कितनी भी बहस हुई हो। आरव हंस पड़ा, वादा रहा, और तुम्हें चाय मैं बनाऊंगा, चाहे जल भी जाए। रात गहराती गई। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन कमरे के भीतर एक अलग ही रोशनी थी। दोनों अब एक ही तकिए पर लेटे थे, और बीच बीच में बातें धीमी हो गईं,
जैसे नींद धीरे धीरे शब्दों को अपने साथ ले जा रही हो। आखिरी बात जो मीरा ने कही वो थी, आरव, ये हमारा दूसरा मौका है, इसे आधा मत छोड़ना। और आरव का जवाब बस इतना था, कभी नहीं। कुछ देर बाद बस उनकी सांसों की लय थी और कमरे में एक शांत मीठा सन्नाटा, जैसे कोई पुराना गीत फिर से बजने लगा हो। आरव रसोई में चाय बना रहा था, पर इस बार उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर चली जा रही थीं। मीरा अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। कल रात दोनों ने तय किया था कि दिन की शुरुआत साथ करेंगे, लेकिन मीरा की चुप्पी कुछ अलग कह रही थी। थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आई। चेहरे पर हल्की थकान थी, जैसे रात भर ठीक से सोई न हो। क्या हुआ? आरव ने पूछा। मीरा ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, माँ का फोन आया था देर रात, पापा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। आरव के दिल में हल्की सी चिंता उतर गई। चलो अभी चलते हैं, उसने तुरंत कहा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, डॉक्टर देख रहे हैं, बस मैं उनके पास रहना चाहती हूं। कुछ ही घंटों में दोनों मायके की ओर निकल पड़े। सफर में ज्यादातर चुप्पी रही। बाहर के नजारे बदल रहे थे, लेकिन कार के भीतर सिर्फ इंजन की आवाज और बीच बीच में मीरा की गहरी सांसें थीं। गांव पहुंचे तो मीरा सीधे पापा के कमरे में चली गई। आरव थोड़ी दूरी से देखता रहा। मीरा के चेहरे पर चिंता, पापा के चेहरे पर थकान और मां की आंखों में रात भर की जागी हुई लालिमा। आरव ने घर के छोटे मोटे काम संभालने शुरू कर दिए। दवा लाना, खाने का इंतजाम करना और रिश्तेदारों के फोन अटेंड करना। मीरा ने ये सब नोटिस किया, लेकिन कह कुछ नहीं पाई। रात को जब सब सो गए, मीरा आंगन में बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके भीतर बेचैनी थी। आरव ने पास आकर पूछा, तुम चुप क्यों हो? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, डर लग रहा है कि कहीं हम फिर उसी पुराने चक्र में न फंस जाएं। तुम्हारा ऑफिस, मेरा परिवार और बीच में हम। आरव ने बिना झिनके उसका हाथ थाम लिया। मीरा, अब चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करेंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम साथ खड़े रहेंगे। अगले कुछ दिन पापा की देखभाल में निकल गए। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी, लेकिन इस बीच आरव को अपने ऑफिस से लगातार कॉल आने लगे। एक जरूरी प्रोजेक्ट खतरे में था। मीरा ने एक शाम कहा, अगर तुम्हें वापस जाना पड़े तो जाओ, मैं यहां रह लूंगी। आरव ने तुरंत मना किया, नहीं, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ूंगा। काम इंतजार कर सकता है, लेकिन ये पल नहीं। उसकी इस बात पर मीरा की आंखों में नमी आ गई। उसे याद आया कि पुराने दिनों में आरव शायद ऐसा फैसला न करता, लेकिन अब वो बदल चुका था। एक हफ्ते बाद जब पापा पूरी तरह ठीक हो गए, दोनों वापस शहर लौटे। लेकिन इस बार लौटते हुए उनके बीच कोई चुप्पी नहीं थी। सिर्फ बातचीत थी, हंसी थी और बीच बीच में वो छोटी सी मुस्कान जो कह रही थी कि उनका रिश्ता अब पहले से मजबूत है। घर पहुंचकर मीरा ने कहा, आरव, मुझे लगता है कि ये हमारी असली परीक्षा थी और हमने इसे पास कर लिया। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, पास क्या, हम तो टॉप कर गए। आरव ने ऑफिस ज्वाइन करते ही देखा कि उसके डेस्क पर फाइलों का ढेर लगा हुआ है। बॉस ने आते ही कहा, आरव, हमें यह प्रोजेक्ट किसी भी हालत में 2 हफ्ते में पूरा करना है। क्लाइंट बहुत सख्त है। दूसरी तरफ मीरा ने भी घर लौटते ही खुद को पुराने कामों में उलझा लिया। किराने की लिस्ट, बिल और पड़ोस की सोसाइटी की मीटिंग। लेकिन इस बार फर्क ये था कि दोनों के बीच एक अनकहा वादा था, कितना भी काम हो, रोज थोड़ा वक्त साथ बिताना है। शाम को जब आरव थका हारा लौटा तो मीरा बालकनी में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आओ चाय पीते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने कप हाथ में लेते ही महसूस किया कि यह सिर्फ चाय नहीं, बल्कि पूरे दिन की थकान का इलाज है। मीरा ने पूछा, आज कैसा था दिन? आरव ने हल्की थकान के साथ कहा, भाग दौड़, लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि पता है कि घर आकर तुमसे बात होगी। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। लेकिन अगले ही दिन हालात थोड़े बदल गए।
आरव का ऑफिस प्रोजेक्ट इतना व्यस्त हो गया कि वो देर रात घर लौटने लगा। एक रात मीरा ने खाना गर्म रखा, लेकिन घड़ी में 12 बज गए और आरव अब तक नहीं आया। जब वो आया तो थकान से चूर था। मीरा ने सिर्फ इतना कहा, खाना रख दिया है, गरम कर लो। आरव ने महसूस किया कि मीरा की आवाज में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसने सोचा कि थकान के कारण वो ज्यादा सोच रही है। अगले कुछ दिनों में ये दूरी थोड़ी और बढ़ने लगी। मीरा ने बालकनी में बैठना बंद कर दिया और आरव ने देर रात आने की आदत। दोनों बात करते थे, लेकिन पहले जैसी गहराई नहीं थी। एक शाम मीरा अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देख रही थी। साइकिल वाला दिन, नदी किनारे बैठना और गांव के ढाबे पर हंसते हुए खाना खाना। उसकी आंखें भर आईं। तभी आरव अंदर आया और बोला, मीरा, क्या हुआ? मीरा ने तस्वीर दिखाकर कहा, याद है ये दिन? लगता है जैसे बहुत दूर चला गया। आरव चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि काम के दबाव में वो फिर से वही गलती करने लगा था जिससे उनका रिश्ता पहले टूटने की कगार पर पहुंचा था। उस रात उसने मीरा से कहा, कल से चाहे जो भी हो मैं ऑफिस से समय पर आऊंगा। प्रोजेक्ट पूरा करना जरूरी है, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अगले दिन उसने सच में ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश की। रास्ते में उसने फूल खरीदे, मीरा के पसंदीदा गेंदा और गुलाब का मिश्रण। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। मीरा ने दरवाजा खोला और फूल देखकर हैरान रह गई। ये किस लिए? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हमारे बीच जो पुराना रंग है उसे फिर से भरने के लिए। उस शाम उन्होंने साथ में खाना बनाया, हंसी मजाक किया और देर रात तक बातें की। मीरा ने कहा, देखो, हमें बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बस ये छोटे छोटे पल ही काफी हैं। आरव ने सिर हिलाया, और ये पल अब मैं कभी जाने नहीं दूंगा। धीरे धीरे ये उनका नया रूटीन बन गया। दिन भर चाहे जितना भी काम हो, शाम का वक्त सिर्फ उनका होता। कभी वो पार्क में टहलने जाते, कभी छत पर बैठकर चांद देखते और कभी बस लिविंग रूम में पुराने गाने सुनते। इस बार उन्होंने ये तय कर लिया कि छोटी सी दूरी भी बड़ी नहीं बनने देंगे, और शायद यही वजह थी कि इस बार शहर की रफ्तार में भी उनका रिश्ता धीमे और सुकून भरे कदमों से आगे बढ़ रहा था। मीरा ने दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान लेकिन आत्मविश्वासी मुस्कान लिए एक महिला खड़ी थी। नमस्ते, मैं आर्या हूं, आरव की कॉलेज की दोस्त, उसने सहज अंदाज में कहा। मीरा एक पल के लिए ठिठक गई। ओह, आइए, उसने दरवाजा खोला। आरव ने आवाज सुनी तो अखबार छोड़कर अंदर आया। आर्या, तुम यहां? आर्या ने हंसते हुए कहा, बस शहर में मीटिंग थी तो सोचा पुराने दोस्त से मिल लूं। कुछ देर में चाय का द्वार शुरू हुआ। आर्या मजेदार किस्से सुना रही थी, कॉलेज के दिनों के, पुराने प्रोजेक्ट्स के और प्रोफेसरों की शरारतों के। मीरा सुन रही थी, लेकिन उसके भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी उठ रही थी। उस रात जब आर्या चली गई, मीरा ने पूछा, तुमने कभी मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? आरव ने कंधे उचकाकर कहा, बस कॉलेज के बाद कभी बात नहीं हुई, इसलिए जिक्र नहीं आया। लेकिन अगले ही दिन आर्या का फोन आया। वो शहर में एक हफ्ते और रुकने वाली थी और उसने कहा, आरव, अगर फ्री हो तो शाम को मिलते हैं। आरव ने मीरा से पूछा, तुम भी चलोगी? मीरा ने हल्की मुस्कान दी, तुम जाओ, मैं घर पर रहूंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्या का आना जाना बढ़ता गया। कभी वो ऑफिस के पास आरव से कॉफी पीती, कभी घर आकर डिनर के लिए रुक जाती। मीरा बाहरी तौर पर सहज दिखती, लेकिन अंदर एक खामोश खिंचाव महसूस कर रही थी। वो डर जो उसने सोचा था कि अब कभी नहीं आएगा। एक शाम आर्या फिर घर आई। मीरा ने चाय बनाते हुए देखा कि आरव और आर्या पुराने दिनों की तरह हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मीरा के दिल में सवाल उठा, क्या ये वही जगह है जहां मैं खड़ी हूं? क्या मेरी मौजूदगी अब पीछे छूट रही है? उस रात जब आर्या चली गई, मीरा ने बिना घुमाए सीधा पूछा, आरव, तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच फिर से कोई दीवार खड़ी हो रही है? आरव ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि
मैं तुम्हें उतना अपना नहीं महसूस कर पा रही जितना पहले करती थी। मीरा की आवाज धीमी लेकिन साफ थी। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मीरा, मैं मानता हूं कि आर्या के आने से वक्त का संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन मेरे दिल में कोई बदलाव नहीं आया। तुम मेरी दुनिया हो और ये कोई कहने भर की बात नहीं। अगले दिन आरव ने फैसला किया कि अब चीजें स्पष्ट करनी होंगी। उसने आर्या को फोन किया और कहा, मुझे अच्छा लगा कि हम फिर मिले, लेकिन अब मीरा और मैं कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हैं। हमें अपनी जिंदगी में फिर से वो सुकून पाना है जो हमने बनाया है। आर्या ने समझते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है दोस्त, मुझे खुशी है कि तुम अपनी शादी को इतनी अहमियत देते हो। उस शाम आरव खाली हाथ नहीं लौटा। वो मीरा के लिए उसकी पसंदीदा किताब और एक चॉकलेट का डिब्बा लेकर आया। ये किस लिए? मीरा ने पूछा। उस खामोशी को तोड़ने के लिए जो हमारे बीच कभी नहीं आनी चाहिए, आरव ने जवाब दिया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही वजह है कि हम बार बार टूटने से बच जाते हैं। हम बातें करते हैं। उस रात दोनों छत पर बैठे तारों को देखते हुए पुराने दिनों की बातें करते रहे। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके दिल फिर से गर्म हो चुके थे, क्योंकि इस बार उन्होंने बिना देर किए दूरी को मिटा दिया था। आरव ने फोन उठाया। हाँ जी, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट अभी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और मीरा रसोई से बाहर आकर देखने लगी। फोन रखने के बाद मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, मीरा, कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया है और मेरे ऊपर क्लाइंट को पेनल्टी भरने का दबाव है। ऊपर से मेरी सैलरी अगले 2 महीने तक अटक सकती है। मीरा ने कुछ पल उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोली, तो हम मिलकर सॉल्व करेंगे। पैसे की दिक्कत आई है, जिंदगी की नहीं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले हफ्ते घर के बिजली का बिल, कार का EMI और किराने के खर्च सब सामने आने लगे। आरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। एक शाम आरव हाथ में कागज लेकर बैठा था, एक लोन लेने का फॉर्म। मीरा, शायद हमें थोड़ा कर्ज लेना पड़े। मीरा ने पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। आरव, कर्ज लेने से पहले हमें अपने पास जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास कुछ ज्वेलरी है और हमारी कुछ बचत भी। आरव ने मना किया। मीरा, वो तुम्हारा है, मैं उसे बेचने नहीं दूंगा। मीरा मुस्कुराई। वो मेरा नहीं, हमारा है, और अगर मैं आज मदद नहीं करूंगी तो इस रिश्ते का मतलब ही क्या? अगले दिन मीरा अपनी मां के पास गई और बिना बताए अपने कुछ गहने बेच आई। पैसे लेकर उसने आरव को दिए। आरव की आंखें भर आईं। तुमने ये क्यों किया? मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि हम सिर्फ अच्छे दिनों के साथी नहीं हैं, मुश्किल दिनों के भी हैं। धीरे धीरे मीरा ने घर के खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। बाहर खाने की जगह घर पर नए नए पकवान बनने लगे। महंगे कपड़ों की जगह पुरानी साड़ियां और शर्ट्स फिर से अलमारी में आने लगीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन बदलावों में भी दोनों ने खुशी ढूंढ ली। एक रात मीरा ने आरव से कहा, याद है हमारी शादी के शुरुआती दिन? तब भी हमारे पास बहुत कम था, लेकिन हम बहुत हंसते थे। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, और आज भी हम हंस रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब हमें पता है ये मुस्कान कितनी कीमती है। कुछ महीनों बाद आरव का प्रोजेक्ट फिर से पटरी पर आ गया। क्लाइंट ने उसका मेहनत देखकर उसे बोनस भी दिया। उसने सबसे पहले बैंक का कर्ज चुकाया, फिर मीरा को बाजार ले जाकर कहा, जो गहने तुमने बेचे थे वो वापस ले लो। मीरा ने सिर हिलाया, नहीं, मेरे लिए गहने तब थे जब तुम मेरे साथ थे, और वो तो अब भी हैं। उस शाम दोनों ने छत पर बैठकर वही पुरानी आदत दोहराई, तारों के नीचे बातें करना। मीरा ने कहा, पैसे से घर बनता है, लेकिन प्यार से वो घर टिकता है। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और तुम्हारे साथ ये घर हमेशा रहेगा, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो। उस रात आसमान में तारे ज्यादा चमक रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि नीचे एक जोड़ी ने मुश्किल वक्त को जीत में बदल दिया है, साथ रहकर
आरव नींद में करवट बदलते हुए बोला, मीरा, इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? मीरा ने लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। उठो और ये देखो। आरव ने आंखें मलते हुए लिफाफा खोला। जैसे ही उसने रिपोर्ट पढ़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मीरा, सच में? हम? मीरा ने हल्के से सिर हिलाया, आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, हम माता पिता बनने वाले हैं। आरव ने मीरा को कसकर गले लगाया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी हथेलियां मीरा की पीठ पर ऐसे थीं जैसे वो उसे और उनके आने वाले बच्चे को पूरे संसार से बचाना चाहता हो। उस दिन घर में एक अजीब सी मिठास भर गई। मीरा रसोई में थी और आरव उसके पीछे पीछे घूम रहा था। अब से तुम्हें कोई भारी काम नहीं करना, खाना टाइम पर खाना, और हाँ, तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाना है। मीरा ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम ऐसे करोगे तो बच्चे को लगेगा उसके पापा बहुत टेंशन लेते हैं। धीरे धीरे मीरा की तबीयत में बदलाव आने लगे। सुबह की उल्टियां, थकान और मूड स्विंग्स। लेकिन इन सब के बीच आरव का प्यार हर दिन और गहरा होता जा रहा था। ऑफिस से लौटते ही वो सीधे रसोई में जाकर पूछता, आज क्या खाना है, कोई ख्वाहिश? और कभी कभी मीरा हंसकर कह देती, मुझे आम चाहिए अभी। आरव बिना देर किए बाहर निकल जाता, चाहे रात के 10 बज रहे हों या बारिश हो रही हो। मीरा को अपने बचपन की कहानियां याद आने लगीं। कैसे उसकी माँ उसे प्यार से कहानियां सुनाती थीं और कैसे वो सोचती थी कि कभी उसका भी अपना एक नन्हा सा संसार होगा। अब वो सपना सच होने वाला था। एक दिन मीरा ने आरव से कहा, जब बच्चा आएगा तो हम उसे गांव जरूर ले जाएंगे। मैं चाहती हूं कि वो मिट्टी की खुशबू महसूस करे, खेत देखे, तालाब में पानी के छींटे मारे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं चाहता हूं कि वो हम दोनों जैसा ही जिद्दी और प्यार करने वाला हो। जैसे जैसे महीने बीतते गए, दोनों के बीच की बातें और मीठी होती गईं। आरव अक्सर मीरा के पेट से बात करता, बेटा या बेटी जो भी हो, बस जल्दी आओ, हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीरा हंसते हुए कहती, तुम्हारे साथ साथ मैं भी इंतजार कर रही हूं, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। 9वां महीना आते आते घर में तैयारी शुरू हो गई। छोटे छोटे कपड़े, खिलौने और मीरा के लिए आरामदायक कुर्सी, सब कुछ। एक रात मीरा बालकनी में बैठी थी, आसमान में चांद को देख रही थी। आरव ने पास आकर पूछा, क्या सोच रही हो? मीरा ने कहा, बस सोच रही हूं कि यह बच्चा हमारे जीवन में सिर्फ एक नया अध्याय नहीं लाएगा, बल्कि हमारी पूरी कहानी बदल देगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और उस कहानी का हर पन्ना हम साथ लिखेंगे। आखिरकार वो दिन आ गया। अस्पताल में घंटों इंतजार के बाद नर्स ने आकर कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। आरव के हाथ में जब पहली बार वो नन्हा सा जीवन आया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मीरा की ओर देखा, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई, और कहा, धन्यवाद, ये सबसे बड़ी खुशी है जो तुमने मुझे दी। उस रात जब मीरा और बच्चा सो रहे थे, आरव ने अपने दिल में चुपचाप वादा किया, अब चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आए, ये दोनों मेरी पहली और आखिरी जिम्मेदारी रहेंगे। मीरा बिस्तर के किनारे बैठी बच्चे को दूध पिला रही थी, जबकि आरव रसोई में चाय बना रहा था। मीरा, तुम्हारी चाय में शक्कर कम डालूं? अब तुम्हें मीठा कम खाना चाहिए। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो पहले से ही डॉक्टर से ज्यादा सतर्क हो। बच्चा, जिसे उन्होंने प्यार से आरुष नाम दिया था, उनकी दुनिया का केंद्र बन गया, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों का भार भी अब पहले से कहीं ज्यादा हो गया था। रात में आरुष के रोने पर मीरा उठती, लेकिन कई बार आरव भी उसकी जगह उठकर बच्चे को गोद में लेकर टहलाने लगता। एक रात जब बारिश हो रही थी और खिड़की पर बूंदें टप टप गिर रही थीं, आरुष सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरव ने उसे गोद में लेकर धीमे धीमे कहा, श्श, पापा यहां है बेटा, सो जाओ। मीरा पास खड़ी थी और उसकी आंखों में वो दृश्य हमेशा के लिए बस गया। दिन के वक्त मीरा को घर के कामों और बच्चे की देखभाल के बीच खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो रहा था। पहले वो पढ़ाई, डायरी लिखना और बालकनी में बैठकर
चाय पीना पसंद करती थी, लेकिन अब उसका दिन डायपर बदलने, दूध गर्म करने और लोरी गाने में बीतने लगा। कभी कभी थकान इतनी बढ़ जाती कि वो रो पड़ती। एक दिन उसने आरव से कहा,